अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों के स्कूल में ना फूड स्टॉल लग रहे थे। हमने कभी भी ऐसा फूड स्टॉल कहीं लगाया नहीं। मैंने सोचा इस बार हम भी ट्राई करके देखते, तो हम शॉपिंग के लिए निकले। ये हमारा छोटा सा बच्चा जो हमारे बैग लेके जा रहा है, हमारा छोटा सा हेल्पर है। एंड हु इज दिस बिग हेल्पर? हाँ, बिग हेल्पर क्या वो इवन क्या करता है? वो इवन मेरे साथ जाते हैं तो इसलिए वो मेरे हेल्पर हैं। मैं आप छोटे हेल्पर हो, बेबी हेल्पर। आप कौन हो? शेफ ब्राउनीज बनाऊंगा। नहीं, ब्राउनीज बनाओगे? नहीं, शेफ कुकुस का नाम है, शेफ कुकुस। हम अगेन एलिवेटर का वेट करके आ गए हैं वापस अपने स्टेयर्स पे। कम ऑन माय बेबीज, कम ऑन, लेट्स गो। लेट्स गो। अब वो तो मंडे में यूसुफ के साथ यहाँ से जा रही थी। यूसुफ कह रहा था कि मैं ज़्यादा स्लो चलती हूँ। ऐसा नहीं है, स्लो ही चल रहे हो। जब आप सिक हो जाते हो ना फिर मैं जंप स्टार्ट करने लगा अगेन। आपने देखो हमजा शूज गीले हो जाएंगे। ओ बहुत हाई है, इतना लॉन्ग है वो। हाँ ये क्या चीटिंग कर रहा है? आप जाओ। मैं रेस पे जाता हूँ। ओके रेडी? मैं यही कह रही थी ना, सारा गीला हो गया, वो भी गीला हो गया। एक अर्ली ले लिया। हमजा का सही था। ऐसे जंप करो। वेदर इतना अच्छा हुआ है ना, ब्लैक क्लाउड नहीं है, बहुत अच्छा वेदर है। यूसुफ आपने अपर नहीं पहना, देखो जरा, ये लड़के अपर नहीं पहनकर निकलते हैं। आपको मैंने कहा था अपर पहन कर आओ। Excuse me, mother. I am. You called me लड़का. I am boy. लड़का. तो लड़का बॉय होता है, लड़का क्या होता है? I am boy. Excuse me. That is so genderist. That is so offensive. फैंसी Bubble waffle. ऐसे गिर गए? हाँ? छोटे आप खाना नहीं खाते हो ना ठीक से, इसलिए गिर जाते हो। You have beautiful eyes. कैसे मेल्ट हो गए थे? चलो उठो। हाँ हाँ। रोड पे क्यों लेट रहे हो? उठ जाओ। मिल सकती है। भागो। मम्मा मैं से रेस कर गया, उसको हेडशॉट मिल रही है। 1 2 3 गो। बारिश भी हो रही है। हम जाने ना यूसुफ को पहले भेज दिया हेडशॉट देकर ताकि उसको थोड़ा टाइम मिल जाए। कौन बिन हुआ भाई, तो हमजा बिन हो गया। अरे ग्लव्स नहीं है। हमजा का ये बैग्स कार्ट में रख देना। चिकपीस किसके लिए? गोलगप्पा ले लो। पोटैटो नहीं? हाँ ये वाला ले लो। कोई चीज? हेल्प ओके, अभी को सॉस लेना होगा, यूसुफ को बता देना। चॉकलेट चिप, ये चॉकलेट चिप है। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैं वो ग्रोसरी के लिए आ गई थी। और ये मैं एक दिन पहले जो ग्रोसरी की है ना, ये वो है। यहाँ पर गोलगप्पे कुछ टूटे हुए से थे, तो फिर वो मैं नेक्स्ट डे किसी दूसरे स्टोर से जाकर लेकर आई। मैंने सोचा जो यहाँ से मुझे मिल रहा है यहाँ से ले लो, बाकी वहाँ से जाकर ले लेंगे। ग्रोसरी की हमने यहाँ लाइन लगा कर रख दी। फिर इसको हम अपने बैग्स में डाल के ना उठाकर हमें वॉक करके जाना होगा। अब 2 दिन में जो भी चीज़ें मैंने सारी ली थी ना, वो सारी मैंने यहाँ पर ला कर रख दी। मुझे एक्चुअली पता ही एक दिन पहले चला कि कल स्कूल में ऐसा इवेंट हो रहा है और स्टॉल वगैरह लग रहे हैं। तो मैंने सोचा मैंने कभी ऐसे कहीं स्टॉल नहीं लगाया, चलो इस बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अदरवाइज़ ये मेरा काम तो नहीं है कुकिंग के स्टॉल्स लगाना, बस ऐसे मेरा दिल कर रहा था कि चलो इस बार हम भी कुछ ऐसा स्टॉल में लगा कर देखते हैं। पहले तो मैंने मेन्यू डिसाइड किया कि क्या क्या डालना है। फिर उसके बाद मैंने स्कूल की ईमेल आई हुई थी कि सारा कुछ आपको प्री पैक करके लाना। तो फिर इस तरह से मैंने ये प्लेटर लेकर इस पे गोलगप्पे भी इस तरह से सेट किए थे, सॉसेस बनाकर वो चटनियाँ भी सेपरेट सेट की थी, बाकी सारे चीज़ें भी मैंने अलग अलग रखी थी।
मैंने एक्चुअली में बनाए थे चिकन नूडल्स, चिकन विंग्स, गोलगप्पे, ब्राउनीज और दही सारा सामान कार्ट में डालकर स्कूल लेकर पहुंचे। ये सारा कुछ मैंने मतलब सुबह उठ के ना एक ही दिन में सारा रेडी किया। इवन के सुबह मैं ग्रोसरी के लिए भी गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें भी रहती थी लेकर आने वाली। और डोलरामा से ही मैंने आगे छोटे छोटे से जो बोर्ड रखे मैंने डोलरामा से लिए थे, इनके ऊपर मैंने नाम और प्राइजेस लिखी हुई थी कि क्या चीज़ कितने की है। हमने अपना टेबल सेट कर लिया, टेबल के ऊपर कुछ हमने एक साइड पे ब्राउनीज भी रख ली, ताकि जैसे जैसे ख़त्म होती जाएंगे हम पीछे से निकाल कर ना और रखते रहेंगे। यहाँ पर एक साइड पे चिकन विंग्स थे, चिकन नूडल्स थे, गोलगप्पे थे और दूसरी साइड पर दही भल्ले रखे हुए थे। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने अपने फूड स्टॉल लगाए हुए थे। मैंने कहा चलो एक दफ़ा एक वॉक करके मैं आपको बाकी सारी चीज़ें भी दिखा दूँ किस किस ने क्या रखा हुआ है। मैंने खैर रोक कर तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे जनरली मैंने एक विजिट करके दिखा दी। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा बाहर ना हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा अभी अंदर तो लोग नहीं आए हुए, बाहर आकर थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर लेते, क्योंकि मैं 2 दिन से ना मतलब ऐसे ही काम वाम ही कर रही हूँ। आज का तो सारा दिन मेरा सुबह से ऐसा खड़े होकर किचन में ही गुजर गया। इवन के मेरे पास अब खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और इतना ज़्यादा क्लाउडी हो रहा था ना, हवा इतनी अच्छी चलने लग गई थी। मैं यही सोच रही थी जितना ये क्लाउडी हो रहा, अगर बारिश होने लग जाएगी तेज़, फिर तो किसी से आया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी आफ्टर स्कूल में हो रहे होते हैं ऐसे के इवेंट। और वही हुआ, अच्छी खासी तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो बारिश में तो किसी ने आना भी होता है तो उनके प्लान कैंसिल ही हो जाते हैं, कैसे आएंगे लोग। मैंने कहा यार इतनी मेहनत करके मैंने इतना सब बनाया था कि चलो हम आज वहाँ जाकर सेल करेंगे, मज़ा आएगा, तो लेकिन बारिश देखा तो मेरा दिल ही टूट गया। लेकिन फिर भी वही जो आपकी किस्मत में होता वही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ना आना शुरू कर दिया। अब मेरे गोलगप्पों के पास जो पानी पड़ा हुआ था ना, हर कोई आकर यही पूछ रहा था इसमें कॉफ़ी है। मैंने कहा नहीं, इसके अंदर ना गोलगप्पे का पानी है। तो खैर माशाल्लाह से मेरी जो ब्राउनीज थी वो बड़ी जल्दी सेल हो गई, जो चिकन नूडल्स थे वो बहुत जल्दी सेल हो गए। उसके बाद मेरे कुछ चिकन विंग सेल हुए थे, गोलगप्पे हुए थे और दही भल्ले भी सेल हुए थे। बाकी जो हमारे पास लेफ्ट ओवर स्टफ था, क्योंकि रश बहुत कम था ना, इसी वजह से सारा कुछ तो सेल नहीं हुआ। अगर रश ज़्यादा होता तो डेफिनेटली कुछ भी ना बचता। तो खैर बारिश के ख़त्म होने का हमने थोड़ा इंतज़ार किया, और जो रेस्ट ओवर हमारे पास सामान लेफ्ट ओवर सामान था हमने वो सारा उठाया और अपने बास्केट में रखा, और फिर हम घर आ गए। लाइक इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, बड़ा मजा आया था हमें, बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। बच्चे तो ना पैसों वाला पर्स खुद से लेकर बैठे हुए थे कि हम ही सारा कुछ सेल करेंगे, हम ही हर चीज़ को डील करेंगे। तो ये खैर इनको बनाने में, पैक करने में अच्छा खासा टाइम लग गया था, लेकिन मुझे लगा ये बच्चों के साथ करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। तो मैंने तो खैर बड़ा एंजॉय किया, मेरे बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। बच्चे आपके इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। आप लोगों ने कभी इस तरह से कोई स्टॉल वगैरह कहीं लगाया? क्योंकि ये बच्चों के स्कूल में था तो बच्चों को भी मैंने साथ ही एंगेज रखा हुआ था। हम इकट्ठे ही शॉपिंग करने के लिए गए, इकट्ठे ही हमने मेन्यू डिसाइड किया, इकट्ठे ही हमने उनकी प्राइजेस डिसाइड की। बच्चे जब स्कूल से वापस आए तब भी उनके पास जितना टाइम था उन्होंने मेरी हेल्प की, पैकिंग में, नाम वगैरह लिखने में, प्राइजेस लिखने में, सारा पैक करके लेकर आने में, यहाँ आकर सेल करने में। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ इसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना, तो आई सजेस्ट कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चों के स्कूल में भी इस किस्म के फूड स्टॉल लगे, कुछ भी आप बना कर ले जाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।